हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आसान है। मेरा नाम हेमंत है और आज हम लोग डिस्काउंट यानी कि बट्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ये जो चैप्टर रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड रहेगा। तो उस चैप्टर को आप पहले देख लें, समझ लें, तब इस चैप्टर को आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चैप्टर जो है डिस्काउंट एंड बट्टा, हिंदी में छूट कहेंगे इसको या बट्टा कहेंगे, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, उससे ही रिलेटेड है, तो अच्छे से इसको आपको समझना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला बताए हैं मैंने, इनको आप समझ लें थोड़ा अच्छे से। सबसे पहली चीज़, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मार्क प्राइस आता है या लिस्ट प्राइस कहते हैं उसी को। तो इसका मतलब हिंदी में हम अंकित मूल्य होता है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं, तो उस सामान में उस पैक जो भी पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर एक प्राइस लिखा होता है। ये जो भी प्राइस होता है उसको, वो जो प्राइस होता है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं या मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस पैकेट पे अंकित होता है, इसलिए वो अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करनी है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। तो अंकित मूल्य आपको समझना है कि जो भी प्राइस आपको जो पैकेट में लिख के मिलता है वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इफ डिस्काउंट इज निल देन मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है, जो भी अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। कब होगा, जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। जैसे आपने मार्केट से कोई पैकेट खरीदा, उस पैकेट में अगर वो मार्क प्राइस जो प्रिंटेड है, ठीक है, जो प्राइस प्रिंटेड है उस पर वो दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देता है, तो जो आपका जो मार्क प्राइस है वही आपके लिए वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि दुकानदार ने उसी मार्क प्राइस पर उसको बेचा है। तो जब बेचा है उसी प्राइस में, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और मार्क प्राइस यानी कि अंकित प्राइस कब होगा, वो जब उस पर डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट अगर कुछ दिया, सपोज 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद जो आपको वो चीज पड़ेगी, फिर वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या है। जो डिस्काउंट परसेंटेज है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो होता था उसको हम किस पे ऑलवेज कैलकुलेट करते थे, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते थे, यानी कॉस्ट प्राइस पर हम उसको निकालते थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा हम मार्क प्राइस पर निकालेंगे, यानी कि अंकित मूल्य पर निकालेंगे। डिवाइड में जो होगा वो कॉस्ट प्राइस की जगह अब क्या रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा। ठीक है, जब भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे कि डिस्काउंट होता क्या है, तो डिस्काउंट वही है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जो हम घटाने पर जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा डिस्काउंट हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का रेट है 180 रुपए और उस पर वो 10 रुपए की छूट दे देता है, तो आपको वो कितने का पड़ेगा, 170 पड़ेगा। ठीक है, तो ये 170 जो क्या है वो सेलिंग प्राइस हो गया आपका, और 180 क्या है, ये अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है, एमपी हो गया ये आपका। समझ में आ रही बात, ये डिस्काउंट हो गया 10 रुपए का। तो अगर हम इसको डिस्काउंट से हम निकालना है कि डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 170, यानी कि 180 माइनस 170, 180 क्या है इसमें, एमपी है, और 170 क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ डीलर marked up his article 60% above the cost but gave his customers 30% discount. Find his profit percentage. कोई विक्रेता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 30% का बट्टा या छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इनको सबसे पहले तो हम, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम सीपी जो मानते थे वो कितना मानते थे, 100 मानते थे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो डीलर है वो 160 मतलब 60% अबव द कॉस्ट प्राइस कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 माना, तो इसका 60% अधिक क्या होगा, 160। तो 160 हमारा क्या बन जाएगा, ये एमपी बन जाएगा। क्यों एमपी क्यों बन गया, क्योंकि ये मार्क्ड अप प्राइस है, ठीक है, लिस्ट प्राइस है, ये अंकित मूल्य है। तो 100 रुपए हम सीपी माना, तो 60% अबव द कॉस्ट प्राइस है, तो 60% इसके ऊपर क्या होगा, 160 होगा। ठीक है, अब ये 160 आपका एमपी बन गया, यानी कि 160 क्या है, आपका मार्क प्राइस है। अब इसको, इस पे वो क्या कर रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% का डिस्काउंट इस पे निकाल देंगे हम, 30% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 48 आ जाएगा। तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 48 का दिया। ठीक है, इसको हम इसमें से सब्सट्रैक्ट, इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा,
कटा देंगे, 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 1 और 112। तो 112 जो निकला ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सीपी 100 है, सेलिंग प्राइस 112 है, तो आपका प्रॉफिट कितना बन जाएगा इसमें 12%। ठीक है, जो डिफरेंस होगा इनका वही तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखो, अभी तो हमने थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? जैसे सीपी आपका 100 था, एमपी आपका कितना है 160 है। ठीक है, अब इस पे 30% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया यानी कि उसको वो चीज कितने की पड़ी होगी 70 की पड़ी होगी, 70% की। पूरी चीज जैसे 100 की है, 100 में उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, वो चीज कितनी की पड़ी 70 की पड़ी। तो जो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 70 है, तो इसका 160 का अगर हम 70% निकाल देंगे सीधा, जो सॉल्व होकर जो आएगा 112 वो क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट एसपी निकल आएगा। ठीक है, उसको पहले आपको 30% निकाल के फिर सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से हम 100 से उसको जो भी डिस्काउंट है उसको सब्सट्रैक्ट करके 70 निकाल लिया, 70 आपका सेलिंग प्राइस बन गया, उससे ही हमने सीधा उसका 70% निकाल दिया, तो 112 हमारा एसपी निकल आया। तो यहाँ से हम इसका जो डिफरेंस देख लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होगा। क्योंकि यहाँ पे ये एसपी ज्यादा है तो हमारा क्या हो गया ये प्रॉफिट हो गया। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल आया 12% निकल आया। ठीक है, बात समझ में आई? तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसको हम लेके चलेंगे, सीपी को हम हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, अ डीलर मार्क्ड अ हिज आर्टिकल 75% above the cost price, how much discount should be offered to have 40% gain? ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। कोई विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को कितना बट्टा दे ताकि उसे 40% का लाभ हो। बात समझ में आ रही? समझने की कोशिश करना क्वेश्चन में क्या। सबसे पहले तो हम जो चीज मानते हो कर लेंगे। सीपी हमने कितना माना था 100 मानते हैं, तो 100 हो गया हमारा। अब यहाँ पे एमपी कितना बन जाएगा, एमपी आपका 75% है 100 से, मतलब कॉस्ट प्राइस से 75% अबव है, तो कितना हो जाएगा एमपी 175 एमपी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो आगे, वह अपने ग्राहकों को कितना बट्टा दे ताकि उसे 40% का लाभ हो। 40% का लाभ है, सीपी आपका 100 है और लाभ 40% है, तो एसपी निकाल लेंगे यहाँ से। एसपी कितना आ जाएगा आपका 140। बात समझ में आ रही? 140 आपका एसपी आ गया और एमपी 175 है। इनका जो डिफरेंस होता है वही तो आपका डिस्काउंट होता है। पीछे अभी हम बताए थे फॉर्मूला आपको, जो इनका डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा डिस्काउंट हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना है 35 है। ठीक है, ये तो आपका डिस्काउंट हो गया। अब हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, और डिस्काउंट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 175 है, डिवाइड बाय 175 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो ये आपका डिस्काउंट का परसेंटेज निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये 7 से भी कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 से 100 काट देंगे 20 आ जाएगा। तो 20% का डिस्काउंट देगा वो यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सीपी हमने 100 मान लिया था, तो एमपी हमारा 175 हो गया और 40% लाभ हो रहा है पूरा उसका। ओवरऑल जो प्रॉफिट है 40% का है, तो सीपी 100 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। जो इनका डिफरेंस वो होता है वही हमारा डिस्काउंट बन जाता है, एमपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है। इसके बाद जो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो डिवाइड में एमपी लिख देंगे हम 175। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे अपना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब क्रमागत भट्टा। ये क्या होता है कि जैसे किसी सामान पे एक दुकानदार है, उसने पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने उसी सामान पे 20% का डिस्काउंट दिया, दो क्रमागत डिस्काउंट दिए उसने, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहले 10% दिया फिर 20% दे दिया उसी पे। तो हम इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। जैसे इसमें लिखा है पॉइंट, इफ देयर आर गिवन सब डिस्काउंट्स वन बाय वन, एक के बाद एक डिस्काउंट दिया गया हो, तो वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे क्या है कि देयर इज नो इफेक्ट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट्स। मतलब कि कह रहा है कि जैसे कोई सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 3 डिस्काउंट दिए हैं, एक के बाद एक डिस्काउंट है, पहला 30%, 20%, 10%, अगर इनका हम ऑर्डर चेंज कर दें,
मतलब जैसे 20% पहले दे दिया, फिर 10% दे दिया, फिर 30% दे दिया, या ऐसा ऑर्डर कर दें कि 10% पहले दे दें, फिर 20% दे दें, फिर 30%, मतलब कैसा भी ऑर्डर चेंज कर दें, जो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा, इन सबका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा वो कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, समतुल्य बट्टा जो है वो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। ठीक है, ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट इनमें हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन लगाने के पहले हम एक आपको फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला जो बुक्स में इजीली मिल जाता है वो क्या आता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल आएगा इजीली। ठीक है, लेकिन जब दो वैल्यूज होंगी, जैसे x आपका 20 हो जाएगा, इसमें y 15 हो जाएगा, तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 दिया 15, इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 32% क्या आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। तो अब हम जैसे कि इसको हम अपने तरीके से बताते हैं कि जो ट्रिक से है उसको हमें कैसे लगाना है, जो हमारी अप्रोच है वो क्या है। सबसे पहले तो कोई चीज़ होती है वो हम 100 की पहले देते हैं, ठीक है, उस पर हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 20 का डिस्काउंट दिया, माइनस 20 कर दिया हमने, बचा कितना हमारे पास, 80 बचा। अब अगला डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका 15% निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, छड़ दिया 12, कितना आ गया 12। 12 को हम 80 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 68 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो डिस्काउंट है इक्विवेलेंट डिस्काउंट वो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, जो भी सब्सट्रैक्ट किया, जो आपने घटाया है वही इनको ऐड कर देंगे, ये एक चीज और एक चीज, ये इनको ऐड कर दिया हमने, 20 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 32। 32 हमारा क्या निकल आया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीका है ये जिससे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताया है हमने आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले 30% और 20% और 10%, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। सबसे पहले हमने कोई चीज़ 100 की मानते हैं तो 100 मान लिया, उसमें से हम माइनस 30 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 70 बचा। ठीक है, 70 के बाद अब अगला डिस्काउंट कितना है, 20 है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे, 20 पंचे 100, यहाँ 14 बच जाएगा, तो माइनस का हम इसमें से 14 घटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 6 और 2 गया तो 5, 56 बचा। ठीक है, अगला डिस्काउंट कितना है, 10 है, इसका हम 10% निकाल देंगे तो कितना जाएगा 5.6, और 5.6 को हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब जो भी बचेगा वो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें चाहिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें इन तीनों को ऐड कर दो, जो भी सब्सट्रैक्ट किया आपने उनको ऐड करना है, इसको इसको और इसको ऐड कर देंगे हम। तो 30 प्लस 40 प्लस 5.6, ठीक है, इनको जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 549.6 और 49 पॉइंट्स। ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऐसे निकालना है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, जो कि आप फॉर्मूला से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको इजीली नहीं निकाल सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई, इसको एक्स और वाई निकालेंगे, इससे जो डिस्काउंट निकलेगा पहले, ठीक है, इस फॉर्मूला को लगा के, जैसे ये निकाला जो भी निकलेगा इस फॉर्मूला से, फिर उन दोनों का लेके फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा उसको। तो हमें अपना टाइम बचाना है, चूंकि तो उसको बचाने के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये यूज करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, इसको हम इरेज कर देते हैं। सी क्वेश्चन लगाएंगे, ये इसमें क्या है, 25% है पहला, दूसरा है 20/3%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोई चीज़ 100 मानते हैं, ठीक, 100 में से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 25, पहले डिस्काउंट जो है उसको हम घटा दिया, तो बचा कितना 75। अब 75 में हमें अगला डिस्काउंट जो दिया है इसका इसका ये निकाल देंगे हम, 20/3% हटा दिया तो हमने बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम 25 से काट देते हैं, 25 दिए 75, 25 चौको 100, और 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इधर।
और यहाँ पे जो माइनस वाली चीजें हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो माइनस मतलब 25 और प्लस 5 यानी कितना आ गया 30। तो 30% क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। बात समझ में आ रही? 30 जो हमारा है उसमें क्या हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आया इस इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट का। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी को भी हमें ऐसे ही करना है। 100 माना सबसे पहले, 100 से पहला डिस्काउंट है 40, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 40 हमने घटा दिया, 60 बचा। दूसरा डिस्काउंट जो है 25%, इसका हम 25% निकाल देंगे। 25/100 हो जाएगा। इस 4 बार कट जाएगा और 15 बार ये कट जाएगा, तो -15 कर देंगे इसमें। ठीक है, हम घटाने की जरूरत नहीं है, हमें माइनस माइनस वैल्यूज जो है उनको ऐड कर देना है। तो 40 + 15 मिलके कितना हो जाएगा 55। तो 55% हमारा जो है वो क्या आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया, समतुल्य बट्टा आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं। अब चलिए पिछली वाली स्लाइड पे आते हैं। हम जो बात बता रहे थे कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो होते हैं, अगर 3 डिस्काउंट दिए हैं एक साथ, ठीक है, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है कि नहीं, वो चीज हम समझेंगे। यहाँ पे 2 चीज ये दी थी, एक ये दिया और एक बी दिया। इनका जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो भी होगा इनका वो सेम होगा। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। इस वाले को पहले हल करते हैं। 100 लिखा हमने, -30 किया, बचा कितना 70 बचा। ठीक है, 70 के बाद अगला डिस्काउंट 20 है तो उसका 20% निकाल दिया। ठीक है, तो कितना -14 आ गया, 14 हो गया ना, 4 दूनी 14, तो उसको 14 को घटा देंगे हम। घटाने के बाद कितना आ जाएगा 6 और 2 जाएंगे 5, 56 आ गया। अब 56 में जो अगला डिस्काउंट है 10%, वो निकाल लेंगे हम। 10% इसका निकाल दिया, तो निकालने के बाद कितना आ गया 5.6 आ गया। ठीक है, ये माइनस किया हमने, और अब माइनस करने की जरूरत है नहीं, तो हम इनको ऐड कर देंगे जो भी माइनस माइनस वाली वैल्यूज है। तो 30 + 14 + 5.6, इनको सॉल्व करोगे तो 49.6 सॉल्व होके आ जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल आया। अब इस चीज का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा 20 और 10 और 30 इनका निकालना है। तो सबसे पहले 100 - 20 कर देंगे, बचा 80। 80 का अगला डिस्काउंट है 10%, 10 निकाल दिया हमने, सॉल्व किया, -8 आया। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 72 बच जाएगा। अगला 30% डिस्काउंट है वो निकाल देंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आएगा 3 दूनी 6 और 7 की 21। ठीक है, डिवाइड बाई 10 है, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 21.6 आ जाएगा। तो यहाँ 21.6 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे तीनों डिस्काउंट हो चुके हैं सॉल्व। तो जो माइनस वाली वैल्यूज है उनको हमें ऐड करना है, इसको और इसको ऐड कर दो। चलो 20 + 8 + 21.6, इनको जब आप ऐड करेंगे तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 49.6। हेंस प्रूफ। तो ये चीज आपने प्रूव कर ली है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और उनके ऑर्डर बदल दिए जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही होंगे दोनों कंडीशन में या तीनों कंडीशन में। इस कंडीशन से भी अगर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट आएगा वो सेम ही आएगा, 49.6 ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो हर कंडीशन में सेम आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि a dealer after giving 25% discount gain is 20%, if no discount is given find out his profit। हिंदी में पढ़ते हैं हम। एक विक्रेता है वो 75% की छूट देता है। ठीक है, इसके बाद छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। कोई भी छूट ना दी जाए, यदि कोई भी छूट ना दी जाए तब उसका लाभ क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो मानने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करते हैं हम, CP 100 माना हमने। ठीक है, अब इस पे हमारा 20% का लाभ हो रहा है, तो हम ये जो SP होगा वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला जो स्टेप होगा हमें MP होगा, वो कैसे होगा, MP हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये डीलर जो है गिविंग 25% की डिस्काउंट दिया उसने, जैसे कि MP और SP होता है। ठीक है, MP जो भी होती है कोई चीज, जैसे 100 है, MP में अगर वो 25% की छूट देता है MP में, तो SP निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगर 25% की छूट देती तो MP में से डिस्काउंट घटा देते हैं तभी तो SP निकलता है। तो जो SP जो है 75 वही तो इस SP के बराबर होगा। तो यानी कि हम यहाँ से अगर 75 बराबर एक ये वाला SP 120 कर देंगे और 1 बराबर 120/75
कर देंगे और 100 बराबर कर देंगे हम 120 75 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 160 जो एमपी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 160 आपका निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एमपी 100 माना था ना, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया था, तो एमपी कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अप्रोच लगाओ। अब डायरेक्ट अप्रोच कैसे रखेंगे कि जैसे हमने एसपी निकाल लिया 120 आ गया, अब डिस्काउंट 25% है, यानी कि 25% डिस्काउंट हम 100 में से घटा के 75% जो होगा वो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और जो चीज दी होती है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड में कर देते हैं, 75 कर दिया और जो हमें निकालना होता है उसको मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे हम इसमें मल्टीप्लाइड। तो इसका हम सॉल्व करके जो भी आएगा हमारा यहाँ से 160 निकल के आएगा, वो एमपी हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच लगाना है इसमें और थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें हम 160 हमारा एमपी निकल आया, लेकिन अभी हमें निकालना क्या, फाइंड हिज प्रॉफिट। कब, जब कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, यानी कि जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, जो एमपी होता है हमारा वही हमारा क्या बन जाता है एसपी बन जाता है। तो अब ये एसपी क्या होगा हमारा 160 एसपी होगा। तो सीपी हमारा 100 है, एसपी हमारा 160 है, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल के कितना आ जाएगा 60%, क्योंकि इनका सब्सट्रैक्ट जो डिफरेंस होगा, इनका जो अंतर होगा वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम क्वेश्चन है, इसको वैसे ही हमें टैकल करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, आफ्टर गिविंग 40% डिस्काउंट गेन इज 5%, नो डिस्काउंट इज गिवन, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। वही क्वेश्चन है, हिंदी में भी वही लिखा है, तो पढ़ लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी जो हमारा होगा वो हम 100 मानेंगे। ठीक है, और इससे एसपी जो होगा वो कितना होगा 5% गेन है, लाभ 5% हो रहा है, तो 105 हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब हमें एमपी निकालना है। एमपी निकालने के लिए क्या है 40% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 60 जो होगा वो क्या हो जाएगा 60% हमारा एसपी हो जाएगा। तो एसपी के डिवाइड में हम 60% कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे और इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारा एमपी निकल आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 3 से ये काट देंगे, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 175। तो 175 हमारा क्या निकल के आ गया एमपी निकल के आ गया। अब कंडीशन क्या की है कि नो डिस्काउंट इज गिवन, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हमारा जो एमपी होगा वही हमारा न्यू एसपी बन जाएगा। जब एसपी ये है और सीपी ये है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना है 75, 75% हमारा क्या हो गया ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। बात समझ में आ रही, कितना इजी क्वेश्चन है ना, तो इसको बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, इस क्वेश्चन को समझना। अ डीलर आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट गेन इज 40%, इफ 40% डिस्काउंट इज गिवन गेन इज 60 रुपीज, फाइंड सीपी। एक विक्रेता को 20% की छूट देने के बाद 40% का लाभ होता है। यहां तक तो ठीक था, यहां से चेंज किया है कि यदि 40% की छूट दी जाए तो लाभ 60 रुपए होता है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे हमें सीपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम सीपी कितना मानते हैं 100 मानते हैं, मान लिया हमने। एसपी हमारा कितना हो जाएगा गेन यानी कि लाभ 40% है, तो 140 हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। यहां से हम एमपी निकालेंगे। ठीक है, एमपी कैसे निकालेंगे, तो सब डिस्काउंट कितना दिया 20% डिस्काउंट दिया है, यानी कि एसपी अगर हमको निकालें तो यहाँ से कितना होगा 80% हो जाएगा। तो इसी 80 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एमपी होगा वो निकल के कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 175 इसका एमपी निकल के आएगा। ठीक है, ये 175 एमपी हो गया। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 40% डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंट इसमें 40% दे दिया है, तो यानी कि एसपी निकालना है, न्यू एसपी निकालना पड़ेगा हमें। पहले तो डिस्काउंट कोई नहीं दिया जाता, जो एमपी होता था वही हमारा एसपी हो जाता था। अब न्यू एसपी जो होगा, न्यू एसपी वो कितना होगा, इसमें हम डिस्काउंट दे देंगे, कितना दे देंगे 40% का डिस्काउंट, यानी कि एसपी हमारा यहाँ से 40% डिस्काउंट देंगे 60 बचेगा, तो इसका 60% निकाल देंगे, 60 निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक 105 आ जाएगा। तो न्यू एसपी जो है वो कितना आ जाएगा 105, 105 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य की चूंकि हमें आवश्यकता है। अब यहाँ पे लाभ कितना दिया है 60 रुपए लाभ दिया है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, इनका डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना है 5% है, और 5% किसके बराबर है, जो लाभ दिया गया है 60 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 60/5 के बराबर। सॉल्व कर लिया, 12 आ गया। तो यहाँ पे 100% सीपी जो हमारा कितना है 100% है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपए।
तो 1200 रुपए हमारा क्या निकल गया, सीपी निकल के आ गया। सेम क्वेश्चन जो ऊपर आपने लगाया वैसे ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि न्यू जब एसपी निकालेंगे तो वहां पे हम डिस्काउंट पहले जो भी दिया है उसको डिस्काउंट देने के बाद न्यू एसपी निकालेंगे, फिर हमारा जो हम सेम करते हैं वैसे ही हम कर देंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, अ डीलर मार्क ऑफ हिज आर्टिकल 60% above the cost. He sold 1/4 articles at 20% discount, another 1/4 articles at 30% discount, and the remaining articles at 10% discount. Find his overall profit percentage. इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य पर निर्धारित करता है। वह 1/4 वस्तुएं 20% के छूट पर, दूसरी 1/4 वस्तुएं 30% की छूट पर तथा बची हुई वस्तुएं 10% की छूट पर बेचता है। उसका कुल लाभ कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा वही काम है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि सीपी जो है उसको हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। यहाँ से हमारा एमपी कितना हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 100 मतलब 60% अधिक है, तो एमपी जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अलग अलग वस्तुएं दी हैं, 1/4 है, पहली वस्तु कितनी यहाँ पे 1/4 है, दूसरी कितनी है वो भी 1/4 है। ठीक है, अब बची हुई वस्तुएं कितनी होगी वो हमें यहाँ से हम कैलकुलेट करके भी निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो 1/4 वस्तुओं का हम एमपी प्राइस निकाल लें, मार्क प्राइस निकाल लें, वो कैसे निकलेगा, जो भी टोटल मार्क प्राइस है 160 उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसका जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व होके 40 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम इसका मार्क प्राइस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल वस्तुएं कितनी होगी आपकी, 40 ये है 40 ये है, मतलब 80 हो गई, तो 160 मतलब बचे हुआ जो वस्तुएं होंगी उनका प्राइस कितना होगा, जो वस्तुएं यहाँ पे हैं सपोज दैट, तो इनका मार्क प्राइस कितना होगा 160 माइनस इनका जो मार्क प्राइस है 80 है, तो कितना बचा 80। तो ये आपका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया आपका एमपी ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब 1/4 आर्टिकल का एमपी कितना है 40 है, यहाँ पे 1/4 आर्टिकल का एमपी कितना है 40, और रिमेनिंग आर्टिकल का एमपी कितना 80 रुपीज है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे इनका एसपी, एसपी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, पहले 1/4 पे 20% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 40 पे हम अगर 20% डिस्काउंट है तो इसका जो एसपी होगा 20% से, जैसे 20% है इसका एसपी जो होगा कितना होगा 80 होगा, 80%। 40 का हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे 80% निकाल देंगे, तो 80/100 कर दिया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही करेंगे, 40 का अगला डिस्काउंट कितना है 30% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इनको सॉल्व किया 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 80 है, तो 80 का कितना करेंगे परसेंटेज 10% करेंगे, क्योंकि अगली जो बची हुई जो वस्तु है उन पे 10% की छूट देता है, तो यहाँ पे 10% यानी कि 90 हो जाएगा, ये 90/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करा 72 आ गया। ये अब आपका हर जो वस्तुएं हैं 1/4 वस्तु का एसपी ये आया, 1/4 वस्तुओं का एसपी ये आया, और जो रिमेनिंग वस्तुएं उनका एसपी ये आ गया। इनको सबको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर जो आएगा सॉल्व करके आप देखेंगे ऐड करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो ये 132 क्या आया, टोटल एसपी आ गया। ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्या, तो प्रॉफिट क्या होगा, जो इनका डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना है 32, तो 32% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक एक स्टेप से आप चलना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आप इसको पहले ट्राई करना और फिर इस वीडियो को देखना। देखो अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, A dealer marked up his article 80% above the cost. He sold 1/3 articles at 30% discount, another 1/4 articles at 40% discount, and the remaining articles at 20% discount. Find his overall profit percentage. वही चीज लिखी है, हिंदी में भी पढ़ लेना इसको। तो इसको सॉल्व करने का क्या करना है, सबसे पहले हम सीपी मानेंगे, 100 मान लिया, तो एमपी हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं। अब सबसे पहले हम जितनी भी वस्तुएं हैं अलग अलग हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे कितना है 1/4 है। अब इनका हम सबका एमपी निकाल लेंगे, एमपी निकालने क्या करेंगे हम 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, रिमेनिंग वस्तु में बाद में निकालेंगे। ठीक है, 60 आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका एमपी चल रहा है, ठीक है, एमपी निकलेगा यहाँ से पूरा, ये 60 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 4 4 16 2 45 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 45 बार कट जाएगा।
तो ये 45 आ गया। अब रिमेनिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस, इनको ऐड कर दो, 60 एंड 45 इनको ऐड करोगे तो 105 आ जाएगा आपका। जो रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचेंगे, 75 बचेंगे। तो ये रिमेनिंग आर्टिकल का एमपी आया। ये पहली 1/3 का है और ये किसका है, 1/4 आर्टिकल का एमपी है। बात समझ में आ रही। अब हमें एसपी निकालना है इन सबका। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 60 का जो भी छूट दी है, छूट से हम पहले एसपी निकाल लेंगे। तो इस 30% छूट दी है यहाँ पे, 30% से एसपी कितना हो जाएगा हमारा, इसका 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो 70 बचा। 70 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। तो 70 निकाल लेंगे, 70%, 70/100, इसको सॉल्व करोगे 42 आ जाएगा। ये एसपी निकाल रहे हैं हम, 42 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 45 है इसका कितना है डिस्काउंट, यहाँ पे 40% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम, 60% कर देंगे। 60/100 कर दिया इसको। इसको सॉल्व करोगे जब आप 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 27 आ गया। यहाँ पे 27 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, देखो 20% डिस्काउंट है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 60 आ गया। अब जो एसपी है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग एसपी है, तो टोटल एसपी चाहिए, इनको सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया सबको, तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, 129। ठीक है, तो 129 जो निकल के आया वो क्या आपका एसपी आ गया। सीपी कितना है आपका, 100 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा या लॉस परसेंटेज। तो चूंकि एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 29%। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट को फिनिश करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपको हम बाद में बता देंगे। तो ये इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को, और हाँ, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आप लोग को जो नए वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।